राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 14 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण न में मिक्स करेंगे। न माँ के ऊपर अनुस्वार माम। क माँ के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ पढ़ेंगे कर माणी। ली के साथ आधा म लिम। प मात्रा के अंदर जो आधा न है उसको प के साथ पढ़ेंगे पन। और त पे ई की मात्रा ती लिमपंती। पहला चरण फिर से न माम कर्माणि लिमपंती। दूसरा चरण न में वही अ मिक्स करना है। न में क म के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ पढ़ेंगे कर। म में अ मिक्स करेंगे कर्म। फ में अ मिक्स करेंगे फले। फिर आधा स है। आप जैसे स्वाहा ये शब्द बोलते हैं उसमें ई नहीं जोड़ते ना आधे स के पहले, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है आपको। आधे स को इस तरह से बोलना ये हो गया आधा स। फिर प के नीचे री से ऋषि की मात्रा, इसमें प है आधा और री की मात्रा प्री PRI स्पृहा। दूसरा चरण फिर से नामि कर्म फले स्पृहा। पहला और दूसरा चरण साथ में न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तीसरा चरण देखते हैं। इति ई छोटी मात्रा है, ती छोटी, दोनों को नहीं खींचना। इति माँ के ऊपर अनुस्वार माम। यो के बाद में है अवग्रह। आपको यो की मात्रा को लंबा खींचना है और खींचते हुए अवग्रह के बाद जो भी है उसको बोलना है। भी को नहीं खींचना क्योंकि मात्रा छोटी है। यो भी जानाति। तीसरा चरण फिर से बोलेंगे। इति माम यो भी जानाति। चौथा चरण क म के ऊपर वही आधा र उसको क के साथ पढ़ेंगे कर और म में अ मिक्स करेंगे कर्म। भी के साथ आधा र फिर न में अ मिक्स करेंगे न। स में अ मिक्स करेंगे स। ब के साथ आधा ध बद और य में अ मिक्स करेंगे यते बत यते। चौथा चरण फिर से कर्म फिर न सबत यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में इति माम यो भी जानाति कर्म फिर न सबत यते। आधे और पूरे अक्षर का अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर् न सबत्यते। एक बार फिर से न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर् न सबत्यते। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि गुण और कर्म के विभाग के अनुसार भगवान ने इस सृष्टि की रचना की 4 वर्णों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों की रचना भगवान ने की। परंतु इस रचना का कार्य करने के कारण भगवान कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहते हैं। कारण क्या कि भगवान स्वयं को कर्ता नहीं मानते। अब भगवान सृष्टि की रचना का कार्य करते हुए भी अकर्ता कैसे हैं उसको आज के श्लोक में बताएंगे। ये कर्मों की दिव्यता की बात है, मतलब ऐसा करने से कर्म हमारे दिव्य हो जाते हैं, कर्मों में मलिनता नहीं आती, कर्म पवित्र हो जाते हैं और ये कार्य हम भी कर सकते हैं। तो सुनते हैं आज के श्लोक से भगवान क्या बता रहे हैं। न यानी नहीं, माम मुझे, कर्माणि कर्म, लिम्पन्ति लिपायमान करते हैं, मतलब मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। आगे न यानी नहीं, में यानी मेरी,
कर्म, कर्म फले, फल में, कर्म के फल में, स्पृहा, स्पृहा भी मेरी कर्म के फल की प्राप्त करने की भी कोई इच्छा नहीं है। तो आगे इति, इस प्रकार, माम, मुझे, यो भी जानाति, यहाँ पर दो शब्द है, यह यानी जो, और अवग्रह से अर्थ में निकालेंगे अभी जानाति, अभी जानाति यानी जानता है। तो इस प्रकार जो मुझे जानता है, कर्म भीर, आधा र जो है भी के बाद के विसर्ग को हटने पर आया, तो कर्म भी ही यानी कर्म से, न नहीं, स वह, बध्यते बंधता है। तो वह जो मुझे इस प्रकार से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बंधता है। पूरा श्लोक का अर्थ भगवान ने क्या बताया? कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्म से नहीं बंधता है। मतलब केवल इतनी बात जान ले कि भगवान इस सृष्टि में 4 वर्णों की रचना करते हैं, ऐसा कार्य करने के कारण उसके कर्ता हैं, लेकिन कर्ता होने के बाद में भी भगवान अकर्ता क्यों है? क्योंकि भगवान उस कर्म को करते हुए उस कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते हैं। इसलिए जो कर्म वे कर रहे हैं वो उस कर्म से लिप्त नहीं होते, उससे बिल्कुल भी। जैसे आप किसी भी चीज को टच नहीं करोगे तो आपको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब भगवान कर्म के फल की इच्छा नहीं करते तो वो कर्म भी उनको लिप्त नहीं करते हैं। और इसी बात को, केवल इतनी सी बात को हम जान ले कि भगवान के कर्मों के फल में कोई इच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें कर्म लिप्त नहीं करते। केवल इतनी सी बात जानने वाला भी कर्मों से नहीं बंधता, क्योंकि भगवान को हम आदर्श समझकर हम भी वैसे ही कर्म करेंगे कि हमारे कर्म करते समय उस फल में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना हो। मतलब हम निष्काम कर्म करते हुए अपने कर्मों को दिव्य बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।